दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आज आपके सामने एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाना बताऊंगी जो जीरो बजट है। आपको इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप घर में जो सामान अपना फेंक देती हैं वही इसमें काम आ जाएगा। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और उसको देख के आप इसको बनाएंगी और एक बार दो बार इस्तेमाल करेंगी तो आप सभी बताएंगी कि वाकई बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर है और कूड़ा भी इस्तेमाल हो जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं पड़ेगा। और इस लॉकडाउन के टाइम में तो वो अमृत के समान लगेगा, क्योंकि हम आजकल मार्केट जाना नहीं चाहते हैं। दुकानें तो खुल गई हैं फर्टिलाइजर की, लेकिन हम लेने जाना नहीं चाहते अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन जब गार्डन है तो हमें सामान तो चाहिए ही। तो दोस्तों आप इसको फ्री में बना लेंगी और इस बार अगर बनाएंगी तो आगे हमेशा के लिए इसको प्रयोग करेंगे और फिर बनाती रहेंगी। आपको कभी भी खरीदना नहीं पड़ेगा। हम फर्टिलाइजर बनाते हैं और बनाने में क्या क्या सामान लगेगा वो आपको बताती हूँ। मैं आपको 1 लीटर पानी का बताऊंगी, आप अपने हिसाब से अपने सामान के हिसाब से जरूरत हिसाब से पानी घटा बढ़ा लीजिए। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप पूरा नहीं बना पाएंगे और उसको प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। तो दोस्तों मैंने 1 लीटर पानी का मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या लगेगा। इसमें चाय की पत्ती लगेगी, केले के छिलके लगेंगे और प्याज के छिलके लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास पुरानी प्याज की पत्ती जो बनी हुई है उसको धो के अगर सुखा लेंगी तो आपको कम से कम 1 मुट्ठी 1 लीटर में डालनी होगी। और अगर नई पत्ती डालती हैं साफ अच्छी तो 2 चम्मच चाय की काफी है। और ये मैंने केले के छिलके लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। ये केले के छिलके इनको मैंने कट कर लिया है। इनको अगर बड़े केले हैं तो 2 और छोटे हैं तो कम से कम 3 लीजिएगा। और वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसको भी इसी में डाल दिया है। और ये मैंने प्याज के छिलके लिए हैं। ये मेरी 4 प्याज थी मीडियम साइज की, उसके छिलके है। ये भी पूरे मैं इसी में डाल दूंगी। तो दोस्तों इसमें 4 प्याज के छिलके हो गए, 3 केले के छिलके हो गए और अगर बनी हुई पत्ती चाय की है तो वो कम से कम जो मेरे हाथ में चमचा है ये चमचा भर के डालिए। और अगर नहीं डालती हैं, फ्रेश पत्ती डालती हैं, 2 चाय की चम्मच काफी है। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब चाय की पत्ती को आप उठा के रखती हैं तो ऐसे ही नहीं रखिएगा। अदरक वाली तुलसी वाली चाय तो मत रखिएगा, लेकिन प्लेन चाय है तो उसको पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। और अदरक तुलसी वाली भी है तो उसमें से अदरक वगैरह निकाल दीजिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल कीजिए। उसमें दूध और चीनी का बिल्कुल भी रेशा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर चीनी आएगी और दूध आएगा तो उसमें चींटी आने के चांसेस रहेंगे और दूसरे फंगस के भी। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर आपका बन जाएगा। तो बनने के बाद ये आपके लिए फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और अगर इसको रख देंगी पुराना इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके लिए कीटनाशक का भी काम करेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने बनाया था 2 लीटर का और आप मेरा देख रही हैं, इसको मैंने आधा इस्तेमाल कर लिया है, अब आधा बचा हुआ है। और इसमें थोड़ी हल्की हल्की सी फंगस आ रही है और फंगस आने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे फायदा ही है, क्योंकि ये फंजीसाइड का भी काम करेगा। तो दोस्तों जिस तरह से आप चाय पकाती हैं उसी तरह से मैं इसको पकाऊंगी और पकाने के बाद छान के इसको बोतल में भर लूंगी। तो दोस्तों जब बन जाएगा तो मैं उसको आपको प्रयोग करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से प्रयोग करना है। दोस्तों आप देख रही हैं चाय की तरह से खोल रहा है। इसको हमें कम से कम 10 मिनट तक पकाना है और 10 मिनट पक जाएगा उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको मैं ढक के रख दूंगी। ढक के रखने के बाद इसको देखेंगे नीचे सारा माल बैठ जाएगा और थोड़ा हाथ से भी थोड़ा मीच देंगे जिससे जो बचा हुआ रस भी उसमें चला जाए। उसके बाद हम उसको छलनी से छान के इस तरह से बोतल में भर लेंगे और जो माल बचेगा छना हुआ उसको हम फेंकेंगे नहीं। उसको भी हम अगर कंपोस्ट बनाते तो उसमें डाल दीजिए, नहीं अपने खाद में या मिट्टी मिला दीजिए। वो भी वेस्ट नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन बचे हुए हैं जो आपके काम आ जाएंगे। तो आप देख रही हैं मेरा ये पक के तैयार हो गया है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसको बोतल में छान के भरूंगी, जिस तरह से मैंने पहले छान के भर के रखा हुआ है। दोस्तों अब मैं इसका प्रयोग करना बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसको आप 1 गिलास अगर इसको लेती हैं तो 5 गिलास सादा पानी मिला के इसको डाइल्यूट कर लीजिए, प्योर नहीं डालना है। और आपका 10-12 इंच का गमला है तो 200 से 250 ग्राम करीब उस गमले में इसको डालिए। और जमीन है अगर आपके पास तो उसके पौधे के आसपास अच्छे से जितना बड़ा पौधा उस हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको प्रयोग करने के लिए अगर आपको ज्यादा बन गया है तो इसको आप डेली ढक्कन सीधा करके गीला करके आप हिला दीजिए, जिससे इसमें और फंगस आ जाएगी जो न्यूट्रिशन के साथ साथ फंजीसाइड का भी काम करेगी। आपके दोनों ही फायदे हो जाएंगे।
हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूंगी। ज़्यादातर हम लोग केमिकल दवाएं डालते हैं तो पहले पौधे में पानी डालते हैं, उसके बाद इसको डालते हैं। तो केमिकल है इसलिए उसको बाद में डालते हैं, लेकिन ये देसी ट्रीटमेंट है। तो मैं पहले इसको डालती हूँ, हल्के गमले गुड़ाई करती हूँ, फिर इसको डाल देती हूँ, उसके बाद पानी डालती हूँ, फिर हल्की गुड़ाई कर देती हूँ। क्योंकि जिस तरह से हमको कोई पौष्टिक चीज़ खाने के लिए बताई जाती है तो 90% वस्तु हमको खाली पेट बताई जाती हैं। इसी तरह से अगर पौधा पहले खाली पेट है, भूखा है, तो उसको हम डालेंगे तो उसकी जड़ें उसको तुरंत सोख लेंगी। उसके बाद हम तुरंत से पानी डाल देंगे तो उसको नुकसान नहीं करेगा। और दोस्तों, इसको बार बार जल्दी जल्दी नहीं डालना है, इसको हफ्ते 10 दिन में एक बार डालना है। आप इसको 2 बार डाल के देख लेंगी तो खुद ही देखेंगी क्या पौधों की शक्ल और रंगत एकदम बदल गई है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। और दोस्तों, हम लोग अंडा नहीं खाते इसलिए मैं अंडा नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप लोग अंडा खाते हो तो उसका प्रयोग भी इसमें करेंगी तो भी फायदा करेगा। और उसको करने का तरीका ये है कि आप अंडे के छिलके सिखा लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए। और पीसने के बाद जब जब इसका प्रयोग करें तभी 1 चम्मच चाय की अंडे के पाउडर की उसके अंदर बुरक दीजिए, उसके बाद इसको डाल दीजिए। तो आपको पूरा NPK मिल जाएगा, न्यूट्रिशन, और आपको कोई भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको अवश्य इस्तेमाल कीजिए। एक बार इस्तेमाल करेंगी तो आप बाजार से फर्टिलाइजर लाना भूल जाएंगी और हमेशा इश्यू करेंगी और आपका कोई पैसा मिलेगा, जीरो बजट है। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।